नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों हम बात आज भी करेंगे। मैं पहला एपिसोड जैसे ध्रुव राठी के वीडियो पे जवाब दे चुका हूं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे बातें करेंगे जो उस वीडियो में छूट गया था। तो जाहिर सी बात है कि ध्रुव राठी के वीडियो के बारे में भी बात करेंगे और मोदी डिक्टेटरशिप, उन्होंने कहा था कि क्या हमारे भारत में डिक्टेटरशिप चालू हो गया, तो उसी भी बात करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो सपोर्ट करें, क्योंकि राइट विंग तो हमारी सपोर्ट नहीं करती। यही दिक्कत है कि लेफ्ट विंग कोई भी नैरेटिव इसलिए सेट कर पाती है क्योंकि राइट विंग हमारा सपोर्ट ही नहीं करती है। आप देखो, लेफ्ट विंग के जो भी लोग हैं, अगर कोई वीडियो बनाते हैं और वो अच्छा हो गलत हो, देश के लिए भी गलत हो ना, तो भी लेफ्ट विंग के लोग उसको शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे राइट विंग के लोग ऐसे नहीं करते हैं। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी, छोटे क्रिएटर्स की भी सपोर्ट नहीं करते, तो हमारी आवाज उतनी नहीं जाती है। और ये लोग देखना, किसी भी मामले पे नैरेटिव बहुत जबरदस्त सेट कर देते हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और राइट विंग के खास करके बड़े लोग तो सपोर्ट करते नहीं, कहने पे भी नहीं करते हैं। तो मैं किसी से उतना कहता भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है कि मैं अगर जैसे निस्वार्थ किसी की सपोर्ट करता हूं तो लोग भी मेरे सपोर्ट करेंगे। वट एवर जो भी सपोर्ट करे ना करे, हमारा काम है अपने देश, धर्म और अपने अच्छे लोगों को सपोर्ट करना। हम मोदी जी के निस्वार्थ सपोर्ट करते हैं, तो हम जाहिर सी बात है अगर उनको कोई कुछ बोलता है और वो गलत चीजें हैं, तो मैं जाहिर सी बात है उस बात के विरोध जरूर करूंगा। तो सबसे पहली बात बता दें कि ध्रुव राठी ने बोला था डिक्टेटरशिप हमारे देश में चालू हो गई, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव का जैसे आप लोगों ने देखा था कि 8 वोट को इनवैलिड कर दिया गया था अनिल मसीह के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता ये अनिल मसीह को किसी बीजेपी के नेता ने बोला होगा कि आप उसको डिफ्यूज कर देना वोट को। उसने अपनी मर्जी से पता नहीं क्या सोच के उसने किया था, और बाद में उसका सोचो, अगर डिक्टेटरशिप होते ना तो कोर्ट भी ये फैसला नहीं देता, क्योंकि डिक्टेटरशिप में आप चाइना में देख लो जहाँ कोर्ट कोई काम नहीं करता है, सारा शी जिनपिंग करता है। नॉर्थ कोरिया में देख लो, बाकी जुडिशरी का कोई नाम ही नहीं है। जो वो बोल दिया नॉर्थ कोरिया का, वो किम जोंग, वही होता है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में तो ऐसे डिक्टेटरशिप है कि किम जोंग की मम्मी जब मरी थी ना, जिस दिन जब उनके पुण्यतिथि आता है, तो वो उस दिन किसी को नहीं हंसना है। पूरे नॉर्थ कोरिया में हंसी पर पाबंदी लग जाती है, और कोई हंसता हुआ मिल जाए तो उस पर कार्रवाई होती है। नॉर्थ कोरिया सत्ता के लिए अपनी बहन को मार दिया था। ये होती है असली डिक्टेटरशिप। वो बोलता है, एक बार तो सुनने में आया था, पता नहीं झूठ या सच, की एक आदमी को महीने में 90 केजी लैटरिन करने हैं खेत के खाद बनाने के लिए। ये होता है डिक्टेटरशिप, कि जो आपसे नहीं हो सकता वो भी वो करवा के रहेगा। तो ये ध्रुव राठी था जिसने मोदी को डिक्टेटरशिप बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ये ऐसे डिक्टेटरशिप है ना नरेंद्र मोदी, जिनके मात्र हमारे देश में 28-29 राज्य हैं, स्टेट, और मात्र उसमें 7-8 राज्यों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। ये होता है, ये इनके लिए डिक्टेटरशिप है, सोचो। और कितनी बुरी तरीके से इनकी हार हुई थी बंगाल में, कर्नाटका में, अभी हिमाचल में भी हार गए थे। तो डिक्टेटरशिप हारता नहीं है। नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, कभी नॉर्थ कोरिया में चुनाव होता है तो वो हारता नहीं है, उसके खिलाफ कोई लड़ता ही नहीं है, तो हारेगा कैसे। और यहाँ तो मोदी के खिलाफ 20 लोग विपक्ष में लड़ते हैं, तो ये किस बात का डिक्टेटरशिप। हमें तो शर्म आती है ऐसे डिक्टेटरशिप पे। हमें तो अगर ना, जो डिक्टेटरशिप, अगर मोदी जैसा डिक्टेटरशिप हो ना, जो गरीब को ऐसे समय समय पे गरीब के नस पकड़ता हो, गरीब के घर बनवाता हो, गरीब को राशन देता हो, तो हमें तो ऐसे ही डिक्टेटरशिप चाहिए। भारत को सेमीकंडक्टर का हब बना दे, आईटी हब बना दे भारत को, भारत में इतनी मैन्युफैक्चर कंपनियां आ जाए, तो हमें ऐसे डिक्टेटरशिप ही पसंद है कि हमारे देश को रोजगार मिलता है इतना। अभी हमारे देश चांद पे जा रहा है, अभी आज ही 4 एस्ट्रोनॉट जाने के लिए तैयार हुए हैं स्पेस में। तो अगर ऐसा होता है, डिक्टेटर ऐसे देश के बारे में सोचता है, तो हमें ऐसा ही डिक्टेटर चाहिए। क्योंकि ऐसा डिक्टेटर जब देश आगे बढ़ रहा है, तो भाई कौन देश नहीं चाहेगा कि हमारा देश में ऐसे डिक्टेटर हो। हमें नॉर्थ कोरिया जैसा तो नहीं चाहिए। ऐसे डिक्टेटर जो दिन भर गाली देते हैं नरेंद्र मोदी को, दिन भर ये लोग चौकीदार चोर है, कितने चीजें ना गाली, उनकी बीवी को लेके कितने कुछ कह देते हैं। लेकिन ये डिक्टेटरशिप, सोचो, इतना कुछ कह के लोग आराम से अपने घर में रहते हैं, कोई उनको पूछने भी नहीं जाता है। दिन भर ट्विटर पे गाली उनको लिखा जाता है, दिन भर भला बुरा उनके मीम्स बनाए जाते हैं, लेकिन कोई उनको पूछता तक नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। और ये लोग उस आदमी को डिक्टेटरशिप कहते हैं जिसको दिन भर गाली देते हैं और शाम को आराम से अपने घर में सो जाते हैं, उठाए भी नहीं जाते हैं। सोचो आप डिक्टेटरशिप, ये लोग ममता को बहुत अच्छा मानते हैं। ममता को याद होगा बंगाल चुनाव में
एक लड़की ने एक कार्टून बना दिया था ममता बनर्जी को, उसके लिए उसको 3 दिन जेल में रखा गया था। वो होता है डिक्टेटरशिप। तो इनको ममता अच्छी लगती है क्योंकि ये लोग संदेश खाली पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये लोग बेशरम हो चुके हैं। और बेशरम लोग को तो जो अच्छे और ईमानदार लगे होंगे वो तो डिक्टेटर ही देखेंगे। क्योंकि आपने ये लोग ईवीएम का अभी रोना रो रहे हैं ना, ईवीएम के आप देख लेना पुराने जो चुनाव 90-80 के हुए हैं, आप हमारे बिहार के चुनाव उठा के देख लेना कैसे वहां पे धांधली होते थे, लोग बक्से लेके, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी से ही जीतते हैं और इनके पार्टी में सारे गुंडे ही भरे पड़े रहते हैं। तो ये लोग ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव तो जीतते नहीं है, इसलिए इनको बैलेट पेपर की जरूरत है। लेकिन बैलेट पेपर पे चुनाव भारत में मुझे नहीं लगता कि अब होगा, क्योंकि भारत में किसी को औकात नहीं है। ईवीएम सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप ईवीएम हैक करके दिखाओ, नहीं तो इस पे बक बक करना बंद करो। अब तो सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है इस पे कानून लाना चाहिए कि अगर कोई ईवीएम हैक नहीं करता है और उस पर बार बार एलिगेशन लगा रहे हैं तो उनको जेल होनी चाहिए। दिन भर बदनाम करते रहते हैं भारत से, इनके वजह से भारत देश में भी बदनाम हो जाता है कि यहाँ पे चुनाव मैनेज होते हैं। एक नेहा सिंह राठौर है, आप लोग जानते ही है, पागल गायिका है वो। मतलब ना विपक्ष में अगर योगी, यूपी के एक ले लो, यूपी में अगर बीजेपी का कोई घर के कुत्ता है, बीजेपी के घर में कोई कुत्ता पला गया है, वो किसी SC ST के, किसी OBC के या किसी निचले कास्ट के लोगों को काट लेना तो भी वो आ जाएगी कि यूपी में काबा गाना लेके। लेकिन संदेश खाली में महिलाओं पे इतना मास बलात्कार हुआ है, लेकिन इसको शर्म जरा सी भी नहीं है कि एक संदेश खाली पे गाना गा दे। और इसने बोला था, नेहा सिंह राठौर ने, कि संदेश खाली पर पहले बंगाल चुनाव के टाइम बोला था कि बंगाली पर मैं इसलिए गाना नहीं गाती क्योंकि बंगाल के लोग मेरी भाषा नहीं समझते, बंगाल के लोग भाषा नहीं समझते। जबकि इसने गुजरात के ऊपर गाया था क्योंकि गुजरात के लोग हालांकि इसके भाषा नहीं समझते। तो सोच लो इसके दोगलापन, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है, और ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो इसके बारे में उतना जानता नहीं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ उतना मैं बता सकता हूँ कि ये पूरी तरह से ना मतलब विपक्ष में शामिल। मैं तो कहता हूँ खुलेआम आ जाओ ना, क्यों एक गायिका के नाम पे दूसरे का वो पागलपंती कर रही हो। तो ऐसे लेफ्ट विंग और ऐसे लोगों के गाने का सपोर्ट राइट विंग के लोग नहीं करते हैं, लेकिन लेफ्ट विंग के जो है ना बड़े बड़े राहुल गांधी तक इवन करते हैं इनके गानों का प्रचार। लेकिन हमारे वीडियो का प्रचार कोई राइट विंग के लोग नहीं करते हैं, और इसीलिए ये लोग नैरेटिव बनाने में और नैरेटिव सेट करने में ये लोग आगे रहते हैं। हम थोड़ा पिछड़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप सोचना, किसी के जब तबरेज आलम के मॉब लिंचिंग हुई थी तो ईवीएम तक चला गया था, लेकिन यही अगर किसी ध्रुव त्यागी जो दिल्ली में हुआ था, बहुत लोग दिलबर नेगी की, उस मामले को हम कहीं नहीं लेके जा पाते हैं, अपने देश तक सीमित नहीं कर पाते हैं, उनको सजा नहीं दिला पाते हैं। तो ऐसे तो हमें दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हमारा हिम्मत बढ़ेगा, नहीं तो हम तो खुद ऐसे ही टूट जाएंगे। क्योंकि लेफ्ट विंग से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, जिनसे उम्मीद है अगर वो भी सपोर्ट ना करें तो फिर की क्या फायदा है। फिर आते हैं हम अपने डिक्टेटर जो हमारे डिक्टेटर हैं मोदी जी, उनके टॉपिक पे। तो डिक्टेटर मोदी जी को ये बोल रहे हैं चुनाव मैनेज कर रहे हैं। हमारे देश में चुनाव में जो तो रिजॉर्ट में विधायकों को खरीदे बेचे जाते हैं, उनके मुंह में पैसे डाल के चुप करा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि बीजेपी के साथ कितना कब घात हुआ है। बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ लड़ी थी और फिर बाद में वो शिवसेना बीजेपी के नाम पे वोट लेके और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था। तो ये होता है धोखा। अगर वहां डिक्टेटरशिप नरेंद्र मोदी होते ना तो किसी के बाप में दम नहीं था कि शिवसेना कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ले। तो ये नहीं होता है डिक्टेटर की पहचान की उसके पार्टी के नाम पे वोट लेके तुम दूसरे के साथ सरकार बना लो। तो थोड़े शर्म आनी चाहिए आप लोगों को मोदी को डिक्टेटर बोलने में। ऐसे ही नीतीश कुमार किए थे बिहार में। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े और उसके बाद कुछ दिन सरकार में रहकर आरजेडी से गठबंधन कर लिए। तो किसके साथ धोखा हुआ? मोदी के साथ धोखा हुआ। वो डिक्टेटर होता तो लगता है कि एक विधायक भी इधर उधर हिल जाते, लेकिन हिलते हैं ना। इनके भी कितने विधायक कितने एमपी शामिल हो जाते हैं, कोई पूछने नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जिसको जहां अच्छा लगेगा वहां जाएगा। हमारे देश से ज्यादा अच्छा चुनाव अभी फिलहाल तो किसी दुनिया के देश में नहीं हो रहा है, अमेरिका को अगर छोड़ दे तो, क्योंकि हर जगह ऐसे ही चुनाव हो जाए। पाकिस्तान में अभी चुनाव हुआ, कैसे हमने देखा नंगा नाच हुआ कि जो पार्टी जीत रही उसको हरा दिया गया। ऐसे होता ना तो मोदी कभी हारता नहीं। अगर मोदी डिक्टेटरशिप पे उतर जाए तो अभी इतनी उनकी सरकार है, उतने उनके लोग हैं, तो पूरी तरह से पूरे चुनाव मैनेज कर लेगा। लेकिन हमारे देश ईमानदारी से चुनाव होते हैं और ईवीएम पे ईमानदारी से ही, जो ईमानदार होते हैं ना वही ईवीएम में जीतते हैं। क्योंकि बैलेट पेपर पे तो गुंडागर्दी करके इधर पेटी लेके भाग जाते हैं, इधर पेटी। आप हमारे, मैं आपको इस पे वीडियो तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप एक बार गुंडागर्दी सर्च कर लेना बिहार का, कैसे बैलेट पेपर पे चुनाव हुए हैं 2000 और 1990 के बीच में। तो ऐसे लोग ये गुंडागर्दी करके जीतते हैं विपक्ष के लोग, और ये ऐसे ही चाहते हैं चुनाव।
तो मुझे नहीं लगता मोदी को ऐसा ईवीएम बैन वैन करना चाहिए, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनके औकात पहले ही दिखा चुका है। यही कहना था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। यही कहूंगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी हम आगे आपके लिए वीडियो बना सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।